जो हमारा विषय है वो है सदगुरु बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब की साखी है। साहब कहते हैं कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नत बंदी है जो सुबह बतावे दाव। कहने का भाव कि भाई अगर कहते हैं लोग कहते हैं कि गुरु सबके एक समान ही होते हैं और सब गुरु जो है महान है, किसी का भी गुरु छोटा बड़ा नहीं है। तो साहब ने ऐसा क्यों बोला कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु ने तो बंदी है जो सुबह बताए जाओ। अच्छा, एक ये विषय कंप्लीट करेंगे और थोड़ा और विचार करेंगे कि गुरु कितने प्रकार के हैं और सच्चा गुरु कौन सा है और हमें किस गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो सत्संग शुरू करने से पहले बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु बीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, अचलूराम साहब, दादूदास साहब, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, गिरदाईदास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतराम। तो विषय था कि साहिब की साखी है गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदी है जो सुबह बतावे जाओ। प्रथम तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सत्संग को पूरी सुनिएगा, जैसे आप सत्संग को सही से समझ सकें। और सत्संग अगर आपको अच्छी लगे तो आप सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाए। तो हम अपनी सत्संग को शुरू करते हैं। गुरु गुरु में भेद है। अनेक प्रकार के गुरु हैं, सिर्फ एक गुरु नहीं है। जो आपने गुरु कर लिया है या जो मैंने गुरु कर लिया है, हम उसको ही कहें कि यही बस हमारा पूर्ण गुरु है, तो ये हमारी भूल है। जैसे हम शिक्षा के लिए जब हम बच्चे होते हैं तो हम पहली कक्षा में जाते हैं, वहाँ की जब हम एजुकेशन शिक्षा हम प्राप्त करते हैं तो हम दूसरी कक्षा में जाते हैं। ऐसे प्रकार हम प्राइमरी सेक्शन को कंप्लीट करते हैं 5वीं कक्षा तक, और उसके बाद हम सेकेंडरी में आते हैं, हायर सेकेंडरी में आते हैं, उसके बाद हम कॉलेजेस में जाते हैं, उसके बाद हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, फिर हम पीएचडी के लिए हम बाहर जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में एजुकेशन के लिए। तो अगर गुरु एक ही है तो फिर हम एक गुरु से ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? फिर हमें अलग अलग गुरु के पास ज्ञान हासिल करने के लिए क्यों जाना पड़ रहा है? इसका भाव का अर्थ ही सिर्फ और सिर्फ यही हुआ कि उस गुरु के पास सिर्फ उसी कक्षा का ही ज्ञान है। जैसे पहली दूसरी कक्षा का जो गुरु है उसके पास सिर्फ और सिर्फ पहली और दूसरी कक्षा का ही ज्ञान है। अगर आप कहो कि यही मेरा पूर्ण गुरु है, यही मेरा सदगुरु है, यही बस मेरा लिए सब कुछ है, तो फिर आप आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अगली क्लास में जाना होगा, और अगली क्लास में जाना है तो अगला गुरु करना पड़ेगा। आप वहीं पे रुक नहीं सकते। अगर रुक जाओगे तो आप कभी भी आगे की जो पढ़ाई है, आगे की जो एजुकेशन है, उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, ना समझ सकते हो। इसी बात को समझाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि इस संसार में हमारे 7 गुरु हैं। आज मेरा ये विषय नहीं है, वो साहिब की एक बानी है। मैं उस बानी का कभी आगे चल के अर्थात करेंगे, एक एक गुरु को सही से समझेंगे। लेकिन जो गुरु हमें सत्य का भेद दे, आज का सिर्फ विषय यही है कि हमें ऐसे गुरु के बारे में बताना है जो हमें भ्रम में डाल रहे हैं और जो हमें भ्रम से निकाल रहे हैं। साहब कहते हैं कि बंदे को बंदा मिला, छूटा छूटे कौन पाए, कर सेवा निर्बंध की तुझे पल में दे छुड़ाए। अगर हम खुद भी बंधन में हैं और अब गुरु भी ऐसा करें जो खुद बंधन में है, तो हम कभी भी मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते, कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम मोक्ष को प्राप्त करें, हम उस परमात्मा के सच्चे भेद को, सच्चे ज्ञान को जानें, तो हमें सच्चे गुरु की खोज करनी पड़ती है जो बंधन से न्यारा हो। और हम रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि साहब ने कहा जब तक गुरु मिले ना सांचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। जब तक आपकी सुरती आपको ये ना कहे कि हाँ बस यही गुरु पूर्ण गुरु है,
इसने मुझे जो ज्ञान दिया यही सत्य ज्ञान है, तब तक आपको आगे बढ़ना है। और सत्य ज्ञान मैंने प्रथम भी पिछली सत्संगों में बताया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एक से सत्संग शुरू करें, जाएं, एक से सत्संग को सुने, जैसे आप सही से समझ सकें। तो हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमें हमारा ज्ञान दे। तो मैंने बताया है कि हमारे में हम 3 चीज़ों को अपना समझते हैं। हम समझते हैं कि या तो हम समझते हैं कि हम शरीर हैं, या तो हम समझते हैं कि हम मन हैं, या तो हम समझते हैं कि हम आत्मा है। अब आप विचार करें कि आप क्या हो, तन हो, आप मन हो, या आप आत्मा हो। जब आपको देही का गुरु मिलेगा, यानी शरीर का गुरु मिलेगा, तो वो कैसा होगा मैं आपको ये समझाऊंगा आज। जब मन का गुरु मिलेगा तो वो कैसा होगा मैं आज आपको ये समझाऊंगा। जो आत्मिक गुरु मिलेगा वो कैसा होगा वो मैं आज समझाऊंगा। तो जो तन का गुरु होता है वो हमें तन का ज्ञान देता है। वो हमें समझाता है कि हम जो दिख रहे हैं, जो हमारा ये स्थूल शरीर में बना हुआ जो स्वरूप है, उसी को ही वो कहता है यही सत्य है और यही परमात्मा का स्वरूप है। वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि वो जान चुका होता है, वो ब्रह्म ज्ञानी होता है। उस गुरु को ब्रह्म ज्ञानी गुरु कहते हैं, क्योंकि वो जान चुका होता है कि ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है और ये जो सृष्टि है, ये जो सारा जो भी संसार है, ये भी 5 तत्वों से बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सृष्टि, ये संसार भी इसी से बना हुआ है और हमारा जो शरीर है वो भी इसी से ही बना हुआ है। और वो ये सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और सारे ज्ञान को समझ जाता है। इसीलिए वो समझता है कि ये जो बाहर है सो ही अंदर है, यानी ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। यानी सारे तत्वों को ही वो सत्य समझने लग जाता है और वो समझता है कि मैं भी तत्व ही हूँ। इसीलिए वो अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही संसार हूँ, मैं ही शरीर हूँ, हर चीज़ मैं ही हूँ, वो समझने लग जाता है। और जो दूसरा गुरु होता है वो हमें मन के बारे में बताता है कि मन ही परमात्मा है। अब मन के 2 स्वरूप है। एक स्वरूप वो जो हमें नज़र आ रहा है, यानी स्थूल शरीर के को जब हम आईने में जाके देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा स्थूल शरीर है। तो ये जो है मन का सृगन स्वरूप है। और दूसरा जो मन का स्वरूप है वो निराकार स्वरूप है, जो नज़र नहीं आने वाला। अब जो नज़र नहीं आ रहा है उसी को मन कहते हैं, उसी को ही परमात्मा कहते हैं। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा जो है निराकार है, लेकिन उनको यही पता नहीं है कि निराकार परमात्मा नहीं है, निराकार तो मन है। वो समझते हैं कि जो कुछ नज़र नहीं आ रहा है वही तो परमात्मा है और परमात्मा को कभी भी कोई भी देख नहीं सकता, वो तो निराकार है, उसे कौन देख सकता है। यही तो बात मुसलमान धर्म में भी है, क्योंकि वो भी परमात्मा को निराकार समझते हैं। और उसके साथ साथ हिंदू धर्म में परमात्मा को साकार समझते हैं। वो समझते हैं कि परमात्मा साकार रूपी है, यानी जो नज़र आ रहा है वही परमात्मा है और जो नज़र नहीं आ रहा है वही परमात्मा है। ये इन दोनों का विचार है। तो जो निराकार की भक्ति करने वाला होता है वो मन की भक्ति करने वाला होता है। दूसरा गुरु वो होता है जो हमें मन में लेके जाए, जो हमें निराकार का ध्यान लगवाए, तो जो ज्योति का ध्यान लगवाए, जो ज्योति में ही परमात्मा को
अनुभव करवाए। वो समझता है कि ज्योति ही परमात्मा है, वो समझता है निराकार ही परमात्मा है, वो समझता है शून्य ही परमात्मा है। तो उसके बाद आता है तीसरा गुरु, वो होता है आत्मिक गुरु, जो कहता है ना परमात्मा साकार है ना परमात्मा निराकार है। इसीलिए इसी विषय पे दाऊदा साहब कहते हैं, कोई सिरगुन में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुँह से कही नहीं जाए। कि कोई परमात्मा को सिरगुन समझ रहा है, कोई परमात्मा को निर्गुण समझ रहा है। कि मुझे तो परमात्मा की चाल समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ना परमात्मा निर्गुण है ना सिरगुण है। ये सिर्फ बात वही अनुभव कर सकता है, ये बात सिर्फ वही कर सकता है जिसने उसे अनुभव किया है। अब लिखी लिखाई बातों पे हम विश्वास करके बैठ जाएंगे तो हम तो ऐसा ही समझेंगे ना, जो हमें ज्ञान मिलेगा। अगर हम सारी ज़िंदगी सिरगुन का किसी बच्चे को ज्ञान दें तो वो तो समझेगा सिरगुन ही परमात्मा है। अगर किसी बच्चे को हम निर्गुण का ज्ञान दें तो वो तो यही समझेगा कि निर्गुण ही परमात्मा है। लेकिन जिसके हृदय में उस सत्य की खोज की आग लग जाती है, जिसके हृदय में उस सत्य की खोज की प्रेम लग जाती है, ज्योति आ जाती है, जो जागृत हो जाता है, वो सच्चे सद्गुरु की खोज करता है। वो चाहता है कि मुझे ऐसा गुरु मिले जो मुझे सच्चा ज्ञान दे, जो मुझे सारे भ्रमों से मुक्त करे। और तब हम ऐसे गुरु के पास जाते हैं जो हमें सच्चा ज्ञान देता है और वो समझाता है कि ना परमात्मा सिरगुण है ना परमात्मा निर्गुण है। और तब ही हम आवागमन से मुक्त होते हैं। तो यही बात दाऊदा साहब कहते हैं कि ना परमात्मा सिरगुण है ना परमात्मा निर्गुण है। तो परमात्मा है कहाँ? परमात्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त हो? परमात्मा को हम कैसे जानें? तो सच्चा सद्गुरु कहता है कि परमात्मा का जो वास है वो तुम्हारी आत्मा में, और इस संसार में सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्य है, वो है आत्मा। आत्मा एक शब्द नहीं है जो आप बोल दिया कि आत्मा। अब आत्मा आत्मा करने से आत्मा को नहीं अनुभव कर सकते। आपकी दृष्टि आत्मा जैसी होनी चाहिए, आपका विचार आत्मा जैसा होना चाहिए, आप समझ सको कि आत्मा है क्या। प्रथम तो ये कहूँगा कि आप कोई भी आत्मा को समझ ही नहीं सकता जब तक आप अपनी बुद्धि से उस चीज़ को विचार करोगे, जब तक आप सोचोगे, जब तक आपका चित्त है, जब तक आपकी सोच है, जब तक आपके पास विचार है, तब तक सिर्फ और सिर्फ मन है। जब आपके सारे विचार खत्म हो जाते हैं, जब आपके पास कुछ भी नहीं रहता, बिल्कुल ही आपकी बुद्धि खत्म हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ जागृति रहती है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ प्रीत रहती है, सिर्फ और सिर्फ अग्नि रहती है, आग रहती है, वैराग रहता है, तब ही आप जान सकते हो कि आत्मा क्या है। तो ऐसा गुरु मिले जो हमें आत्मिक ज्ञान दे, आत्मिक विचार दे, जो बताए कि आत्मा क्या है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जान सकते तब तक हम परमात्मा को भी कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। साहब कहते हैं कि आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहा वै सोई, ये भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोई। साहब कह रहे हैं कि आत्म चीने, जिसने आत्मा को जाना, आत्मा को चीना, उसने उस परमात्मा को चीना है, उसने उस परमात्मा को अनुभव किया है। ये भेद काया से बाहर। अब बहुत से गुरु हमें इस शरीर में ही ध्यान लगाते हैं, बोलते हैं कि इसी शरीर में ध्यान लगाएं, इसी में ही परमात्मा है। लेकिन साहब तो कह रहे हैं कि शरीर में नहीं है। ये भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोई। ये एक ऐसी पहेली है, ऐसा एक ज्ञान है, ऐसी एक जागृति है, जिसने अनुभव किया है वो ही जान सकता है। जैसे गूंगा गुड़ खा के किसी को स्वाद का अनुभव नहीं करवा सकता, नहीं बता सकता कि उसका स्वाद कैसा है, इसी प्रकार हम भी नहीं जान सकते बगैर उसको अनुभव किए। तो उसे अनुभव करना बहुत अनिवार्य है। तो उसे अनुभव करना है, और जागृति से अनुभव करना है, विचार से अनुभव करना है, तभी आप जान पाओगे। अगर आपको सत्संग अच्छी लगे और आपको बात समझ में आई हो तो आप सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहिब बंदगी सतना।